तो चलिए सीखना शुरू करते हैं पैसिव वॉइस के, और इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि पैसिव वॉइस जो होते हैं टेंस में कितने के बनते हैं। तो ये भाई इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपके 3 टेंस होते हैं और इनकी 4 पार्ट होते हैं, तो टोटल आपके हो जाते हैं 50 बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझिए जो 3 टेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर, उनके हमारे पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। फिर इसके बाद में जो इनके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो तीनों में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पैसिव वॉइस नहीं बनते। मतलब 3 यहाँ इसके नहीं बनते, तो टोटल 6 अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना होगा 9। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का और आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जब यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा तो बच्चे कितने बेटा 8। तो याद रखिए आपके 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो उन्हीं 8 के पैसिव वॉइस आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपके डाउट्स पैसिव वॉइस में डेफिनेटली क्लियर होंगे। सबसे पहले लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेटा बता देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पर होती है इज और आर। एक्टिव वॉइस में होती है डू और डज। अगर आपको एक्टिव वॉइस नहीं आते तो आपको पैसिव वॉइस नहीं आएंगे। और हमारी पीछे कुछ वीडियोस डली हुई हैं टेंसेस की, उनको देख लीजिए, आपको टेंसेस आने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पर होती है पैसिव वॉइस में इज, आर और एम। इज जो होता है ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट साथ और एम एक साथ आता है। पैसिव वॉइस चाहे किसी का भी हो, वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। पैसिव वॉइस चाहे टेंस हो, मॉडल हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, वर्ब की आपको लगानी थर्ड फॉर्म। इनमें से यहाँ पर रूल एक बार सीख लीजिए। अगर आपको रूल आ गया तो आपको उसकी कोई भी गलती नहीं होगी। जैसे कि एक्टिव और पैसिव दोनों रूल अलग होते हैं। पैसिव वॉइस में अगर बात करें तो और क्या होता है कि एक्टिव मतलब होता है कि सीधी बात बोलते हैं, पैसिव वॉइस में घुमा के बात बोलेंगे। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैंने सीधा बोला, इसी को हम घुमा के बोलेंगे इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाती है, तो इसी को पैसिव वॉइस बोलते हैं। मैं काम करता हूँ तो काम मेरे द्वारा किया जाता है, ये पैसिव वॉइस होता है जब बात को घुमा के बोले। तो एक्टिव का रूल आपने सीखा होगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। सिंपल सा आपको हम समझा देते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक से, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, और कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी अपनी जगह रहेगा। बचा क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बस बेटा इसी चीज को सीख लेना कि ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट का, पर सब्जेक्ट चला जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पर बाई लगता है। कॉमन क्लियर, सिंपल से याद ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पर अपनी जगह, वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉम्प्लीमेंट भी अपनी जगह। हाँ अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट बाई लगाकर इसे कॉम्प्लीमेंट के बाद भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट डेली। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि मुझे ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता, तो आपके लिए बता देते बेटा कि सब्जेक्ट देखिए, हेल्पर देखिए, वर्ब, वर्ब के बाद में जो भी लिखा वही ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी होगा कॉम्प्लीमेंट होगा। सिंपल से बात दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा ही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेजेंट है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पर आएगी, सीधी वर्ब लिखिए, वर्ब क्या लिखिए प्लेस एज जुड़ा हुआ है। अब वर्ब के बाद जो भी लिखा है वो ऑब्जेक्ट, जैसे वर्ब के बाद लिखा है क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर डेली हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा क्रिकेट आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, तो हमारा क्रिकेट हो गया सब्जेक्ट। फिर क्रिकेट एक हमारा क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ कौन सी हेल्पर आएगी बेटा एज, क्योंकि हमने सीखा है प्रेजेंट टाइम के पैसिव वॉइस में हेल्पर होती है एज आ रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हेल्पर आएगी एज। अब यहाँ पर लिखा है वर्ब, वर्ब क्या लिखी प्ले, तो प्ले की लिखेंगे थर्ड फॉर्म। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पर होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। सब्जेक्ट क्या हमारा ही को लिखेंगे बाई लगाकर बाई हिम, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा डेली। इसको हम आगे पीछे भी करें बोल सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम डेली, या फिर क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय हिम, तो भी सही है आपका। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर होती है इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इज आर एम प्लस बीइंग लिखा है, इसका मतलब होता है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग होता है। वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, रूल वही सेम रहेगा आपका जैसा कि आपने सीखा था। यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसी में आपको बीइंग भी जोड़ना है। तो इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और बेटा सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे बाई लगाकर, तो बोलेंगे बाई सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये वो सेम रूल रहेगा। जैसे लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक,
सिंपल तो ध्यान देना, सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है, अब वो कैसे पहचाना, वर्ब के बाद जो भी लिखा वही ऑब्जेक्ट। अब वो आएगा सब्जेक्ट जब पर, हेल्पर आएगी एज, वो क्योंकि सिंगुलर है, फिर लिखेंगे आईएनजी। आईएनजी के लिए हम बींग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं बेटा, क्योंकि हमें वर्ब की लिखनी थर्ड फॉर्म, तो फिर आईएनजी कहाँ ले जाएंगे, उसी के लिए लिखते हैं बींग रेड बाई हिम। इजीली आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनेगी, सिंपल सा ध्यान देना, यहाँ पर ये लिखा है सब्जेक्ट और ये लिखा है ऑब्जेक्ट। बेटा आपको वही चीज बार बार रिपीट करनी है, वही चीज जो आपको बताया है। तो यहाँ पर द कोर्स आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, द कोर्स है सिंगुलर, सिंगुलर के अनुसार हेल्पर आएगी एज और फिर लगेगा नॉट और बीइंग। याद रखिए हमेशा मैन हेल्पर इज आर एम वॉज वर ही होती है, हमें कोई भी पढ़िए, टेंस पढ़िए, मॉडल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, मैन वर्ड जो होता है उसी के बाद नॉन लगता है। मैन वर्ड होता है वही सब्जेक्ट से पहले आता है, बाद बाकी सब सब्जेक्ट के बाद में ही रहता है। यहाँ पर देखिए फिर इसके बाद वर्ब की लिखी है थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को मैंने पहुंचा दिया ऑब्जेक्ट की जगह पर बाई। हाँ किसी बच्चों को डाउट हो सकता है कि सर हमें पता नहीं चलता ही का हिम कब हो जाता है, हर कब हो जाता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा क्लैरिफाई किए दे रहे हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ हमारा एक्टिव और यहाँ पर मैंने लिखा पैसिव, ठीक है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर अगर लिखा है ही तो उधर जाएगा तो हो जाएगा बाई लगकर हिम, सी लिखा होगा तो लिख देंगे बाई हर, और अगर यू लिखा है तो यू का बेटा यू ही रहता है तो लिखेंगे बाई यू, अगर वी लिखा है तो बोलेंगे बाई अस, और दे लिखा है तो बोलेंगे बाई देम, और आई लिखा है तो बोलेंगे बाई मी। इस चीज को याद रखिए, अगर उधर ऑब्जेक्ट का मी लिखा तो सब्जेक्ट जगह पर आई होगा, और सब्जेक्ट की जगह पर आई लिखा तो उधर बाई लगकर मी होगा। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया। इंटरोगेटिव में देखिए व्हाट आर यू राइटिंग, यहाँ पर बेटा देखिए ये आपका सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। एक चीज सीख लीजिए बेटा, अब पैसिव वॉइस सिर्फ उन्हीं टेंस के बनते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन याद रखिए अगर इंटरोगेटिव हमारा सेकंड टाइप है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी उसका पैसिव वॉइस बन जाता है, अदरवाइज किसी का नहीं बनेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हो वॉट अपनी जगह पर है, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पर है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट की जगह खाली है तो बीइंग आ जाएगा। व्हाट इज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह रिटेन, और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा बाई लगकर बाई यू। व्हाट इज ही डूइंग, जैसे कि यहाँ पर लिखा है फिर से व्हाट इज बीइंग डन बाई हिम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पर होती है हैज बीन और हैव बीन, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ तो पहली से थर्ड फॉर्म मिलती है। परफेक्ट टेंस चाहे किसी का भी हो, यहाँ सब्जेक्ट लिखा ही, हेल्पर हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी और यू। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, इन्हीं दो को चेंज करना है। यू आ गया सब्जेक्ट यहाँ पर, यू के अनुसार हेल्पर आ गई हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी और बाई हिम। नेगेटिव अगर सेंटेंस होता तो बना देते ऐसे लिखा होता ही हैड नॉट सीन यू, तो बना देते यू हैव नॉट बीन सीन बाई हिम। जैसा मैंने बोला है मैन हेल्पर बाद में ही नॉट लगाया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पर होती है वॉज और वर। वॉज आता है सिंगुलर में, वर आता है प्लूरल में। वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, एग्जांपल जैसे ही आस्क्ड मी, सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट मी, तो मी सब्जेक्ट जब पर आएगा आई, आई के अनुसार हेल्पर आएगी वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट का बाई लगकर बाई हिम। आई डिड इट, यहाँ पर ये डू की सेकंड फॉर्म लिखी हुई डिड, तो यहाँ पर इट हमारा ऑब्जेक्ट है तो आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर इट, इट के अनुसार हेल्पर आएगी सिंगुलर वॉज, इट वॉज, डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन होगी और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाई मी। और जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं वेयर डिड यू पुट माई बुक, तो बोलेंगे वेयर वर माई बुक्स पुट बाई यू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पर होती है वॉज मी और वर मी। वॉज आता है सिंगुलर में, वर आता है प्लूरल में, वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। जैसा देखिए ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इंग्लिश यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, इंग्लिश के अनुसार हेल्पर आएगी वॉज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाई हिम। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है जैसे ही वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तो बोलते हैं इंग्लिश वॉज नॉट बीइंग स्पोकन बाय हिम। अगर इंटरोगेटिव भी होता तो हेल्पर हमारी आ जाती सब्जेक्ट से पहले। बस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही हेल्पर होती है हैड बीन, वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, जैसे कि ही हैड रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब का जो भी हो। सब्जेक्ट आया हमारा अ लेटर, लेटर के बाद में हेल्पर आएगी हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही हैड नॉट टोल्ड मी बनाएंगे आई हैड नॉट बीन टोल्ड बाय हिम।
नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हेल्पर होती है विल बी और शैल बी। वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। यहाँ पर देखिए ही विल सी यू, तो सब्जेक्ट हमारा है ही, ऑब्जेक्ट है यू, यू आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर, विल हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा बाय हिम। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है जैसे ही विल नॉट सी यू तो बना देते यू विल नॉट बी सीन बाय हिम। अगर इंटरोगेटिव होता है जैसे कि विल, इंटरोगेटिव होता है विल सी यू, विल ई सी यू तो बना देते विल यू बी सीन बाय हिम। पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पर होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जैसा कि हमने सीखा था पहले स्टार्टिंग में कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो लास्ट ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट जिसकी जिसकी हेल्पर होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ही विल हैव सीन यू तो यू आएगा सब्जेक्ट या पर बोलेंगे यू, यू के फिर हेल्पर आएगी विल हैव बीन और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट बाय हिम। यहाँ पर जैसे शैल भी यूज करते हैं हम आई और बी के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह अगर हमने विल का प्रयोग किया तो हमारा सेंटेंस गलत तो नहीं होता यार। चलिए अब सीखते हैं मॉडल्स के पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर एक्टिव से पैसिव मॉडल्स में एक कॉमन सी चीज याद रखिएगा बेटा, हमने सीखा है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा चेंज होता है, वर्ब की आती थर्ड फॉर्म। बस मॉडल में सिर्फ एक चीज सीख लीजिए, कॉमन सी चीज। यहाँ पर बेटा क्या लिखा हो कैन, बस पैसिव में कर देना कैन भी। यहाँ पे लिखा कोड, पैसिव में करेंगे कुड भी। मे लिखा हो तो कर देंगे मे भी, अगर माइट लिखा है तो कर देंगे माइट भी, शुड लिखा हो तो करेंगे शुड भी, मस्ट लिखा होगा तो मस्ट भी, ऑट टू लिखा होगा तो ऑट टू बी, वुड लिखा होगा तो वुड बी, अबाउट टू लिखा होगा तो अबाउट टू बी, गोइंग टू लिखा होगा तो गोइंग टू बी, इज टू लिखा होगा इज टू बी, आर टू लिखा होगा तो आर टू बी, एम टू लिखा होगा तो एम टू बी, वॉच टू लिखा होगा तो वॉच टू बी, वर टू लिखा होगा वर टू बी हो जाएगा। इसी तरह सब में आगे मॉडल्स कोई भी हो सब बस बी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बी लगा दीजिए, बस आपकी पैसिव वॉइस में हेल्प वर्क हो जाएगी। आपको मैं एग्जांपल थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको बड़ा इजीली क्लैरिफाई हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आई कैन डू इट। अभी तक हमने जो टेंसेस सीखे हैं क्या सीखा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने बेटा चेंज करना सीखा है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट के यहाँ पर लगा देंगे और वर्ब में हम लिखा है कैन तो हम कर देंगे कैन भी, और वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म डन और सब्जेक्ट को लिखेंगे बाय लगाकर। बस सिंपल से याद रखिएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। मॉडल में सिर्फ एक बात याद दी, कैन लिखा तो कैन भी कर दीजिए, शुड लिखा हो शुड भी कर दीजिए। जैसे आई हैव टू सी यू, क्या बनाएंगे यू आएगा सब्जेक्ट यहाँ पर और फिर हैव टू लिखा तो लिख देंगे हैव टू बी, यू हैव टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाय मी। तो आई होप कि इंपॉर्टेंट में एक मॉडल्स की जो पैसिव वॉइस होते हैं कोई भी ज्यादा कठिन नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा आई कैन लर्न इंग्लिश तो बोलेंगे इंग्लिश कैन बी लर्न बाय मी। ही कैन ऑपरेट मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन कैन बी ऑपरेटेड बाय यू। यू शुड लर्न मैथ तो बोलेंगे मैथ शुड बी लर्न बाय यू। आई हैव टू लर्न मैथ तो बोलेंगे मैथ हैव टू बी लर्न बाय मी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इम्पेरेटिव का। इम्पेरेटिव के पैसिव वॉइस होते हैं। यहाँ पर देखिए बेटा सिंपल सा रूल याद रखिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाने के आपके तीन रूल होते हैं, पहला दूसरा और तीसरा। इन तीनों रूल को याद रखिएगा, आप बड़ा ही इजीली आप इम्पेरेटिव के सेंटेंस बना पाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहला रूल। दूसरा है ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा है यू आर एडवाइज टू या फिर यू आर ऑर्डर। ये होते हमारे सेंस का अनुसार चलता है। यहाँ पर एडवाइज होगा, एडवाइज सेंस हो तो एडवाइज लगा देना, ऑर्डर का सेंस हो तो ऑर्डर लगा देना। जैसे कि एडवाइज मतलब जैसे सलाह देना, मेहनत करो, स्कूल जाओ, बड़ों की इज्जत करो, ये हमारा क्या होता है एडवाइस दे रहे हैं सामने। ऑर्डर मतलब जैसे बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ उधर जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे सेंटेंस। क्या लिखेंगे, सेंटेंस। और बता देते हैं कि दुनिया में कोई भी इंपेरेटिव का सेंटेंस हो आप इन्हीं इस लास्ट वाले रूल से बनाइएगा, सारी सेंटेंस बन जाए। जैसे यू आर ऑर्डर्ड या फिर यू आर एडवाइस से बनाइए। एग्जांपल थ्रू देखते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ ओपन द डोर, क्या लिखा हुआ है ओपन द डोर। तो हमने अभी तक सीखा है कि बेटा जो भी वर्ब के बाद में लिखा हो, क्या लिखा हो वर्ब के बाद में जो भी लिखा हो वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद में लिखा था डोर, तो सबसे पहले हमारा रूल है देखिए लेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेट लिखेंगे। लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द डोर है, तो द डोर लिखेंगे लेट द डोर। फिर लिखेंगे बी, बी आ जाएगा लेट द डोर बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। दूसरा तरीका है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा द डोर, फिर लिखेंगे शुड बी, जैसा कि हमने रूल में देखा है शुड बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ओपन।
और लास्ट वाला जो रूल है हमारा, आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा यू आर ऑर्डर टू अपना पूरा, इसके बाद लिख दिया ओपन द डोर। जो भी सेंटेंस है बस सेम सेंटेंस लिख दिया, जैसे कि लिखा है ओपन द डोर तो ओपन द डोर लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेंटेंस बनाना है इम्पेरेटिव के, आपके लास्ट वाले रूल से बनाना, आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। जिसलिए यहाँ पर लिखा है डू नॉट टेल मी, तो बेटा अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, बस नॉट टू कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे नॉट, बस इतना सा ध्यान रखना। जैसे यू आर ऑर्डर, हम टू लगाते हैं उसी टू से पहले मैंने नॉट और लिख दिया, यू आर ऑर्डर नॉट टू टेल मी। जैसे कि हमारा सेंटर लिखा है टेल मी लिखते यू आर ऑर्डर नॉट टू टेल मी। लेट मी गो लिखा है तो बोलेंगे यू आर ऑर्डर टू लेट मी गो, और उसके कई अलग अलग तरीके से भी बनता है, ये मैं इजीली सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है वर्क हार्ड तो बोलेंगे यू आर एडवाइज टू, तो इसके बाद लिखा है वर्क हार्ड तो लिख देंगे वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड टू, मेहनत करो सलाह दे रहे हैं। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।